लोग जो है इस बार बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी की गारंटी में विश्वास है। बुजुर्गों की पेंशन पिछले 5 साल से बंद थी। झुग्गी झोपड़ी वालों के राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, पिछले 10 सालों से बंद है। 100% बदलाव हो गया। मोदी जी के कथन पे हमें ज्यादा विश्वास है आज की डेट में। एक मोदी जी एक बड़ा चेहरा है देश के लिए, तो हम उसकी तरफ ज्यादा पड़े। आर.के. पुरम की जनता ने तय कर लिया, मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को हराना और यहाँ से भाजपा को लाना है। दिल्ली के दंगल में अब वक्त हो चला है युवा दंगल का हालचाल जानने का, क्योंकि तीनों पार्टियों ने राजेंद्र नगर के दंगल में युवा पहलवानों पर अपना दांव लगाया है। कौन सा युवा पहलवान किस पर क्यों पड़ रहा है भारी, दिखाएंगे हम आपको राजेंद्र नगर के दंगल से सीधे यहाँ की आवाम की जुबानी। दिल्ली का दंगल जारी है और ऐसे में इस दिल्ली के दंगल में न केवल दिल्ली के नेता बल्कि अब हरियाणा और आसपास के राज्यों के लोग भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता किसको राजी करेगी और किसको मायूस करेगी, क्या यहाँ के मुद्दे हैं? कुछ आवाम राजेंद्र नगर के हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, राजेंद्र नगर के क्या मुद्दे हैं और कितनी परेशानी राजेंद्र नगर के लोगों को अब आ रही है? राजेंद्र नगर में सारी सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है और यहाँ पर पानी का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं है। पीने के पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और आम जनता में काफ़ी गुस्सा फूट रहा है और लोग जो है इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार लोगों ने मन बनाया है कि राजेंद्र नगर सीट से इस बार हम बदलाव चाहेंगे। तीनों पार्टियों ने युवा चेहरों पर दांव खेला है, क्या लगता है कौन सा युवा किस पर भारी पड़ेगा? देखो, इस बार जो है नारायणा सीट से जो हमारे MC थे उमंग बजाज जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और नारायणा विहार की जो जनता है वो उनसे भली भांति परिचित है और उनके जो काम करने का जोश और उमंग है, वाकई वो उमंग बजाज में उमंग ही बहुत ज़्यादा है। और इस बार लग रहा है कि इस बार नारायणा जो विहार से जो MC हैं यहाँ के, उनको टिकट देकर बहुत बड़ा जो है राजेंद्र नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम किया है। राजेंद्र नगर की जनता किसको इस बार राजी करने वाली है? 100% भाजपा को। क्या कारण उसके पीछे कुछ वजह? उसके पीछे ये है कि जो भैया ने काम करके दिखाया है और जो एक युवा चेहरा बन के आगे आए हैं, वो मेरे ख्याल से अभी तक कोई नहीं है। तो इस बार तो पूरी तरह से भाजपा सरकार। इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी राजेंद्र नगर की जनता को? मुद्दे कई सारे हैं। कईयों की पेंशन पास नहीं होते हैं, नाले की है, गंदे पानी है, टूटी सड़कें हैं, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, पर उस पर ध्यान देंगे और उमंग भैया देते आ रहे हैं, तो इस बार उमंग भैया। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा राजेंद्र नगर में? इस बार उमंग ही उमंग होगा। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, किस चीज़ को ध्यान में रख के आप जो है 5 फरवरी को वोट करोगे? अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे मुद्दे काफ़ी सारे हैं। बिजली कट के आती है, कटिंग लगती है बिजली में, साथ ही सीवरेज प्रॉब्लम है, पानी बिल्कुल आप कोको कोला पी सकते हो, पानी ऐसा आता है। दूसरा ये है कि पार्कों को घेर के इन्होंने, मतलब पार्किंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे उन्होंने पार्क बना दिया, अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं वो। क्या लग रहा है राजेंद्र नगर में इस बार क्या होगा? कौन सी पार्टी भारी पड़ती है? बीजेपी। कैसे, क्यों? उन्होंने कोई काम नहीं करे, गायें हैं सड़कों पे घूम रही हैं, इन्होंने वादे किए थे गायों को करेंगे, सड़कों में गाय घूमने एक्सीडेंट होते हैं, तो हर चीज़ का वो होता है। इस बार बदलाव जरूरी है। इस बार बदलाव जरूरी है। क्या लग रहा है आपको क्या होगा राजेंद्र नगर में, यहाँ की जनता किसको राजी करेगी? अब तो उमंग बजाज ही आएंगे और बीजेपी को ही राजी करेगी। यहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। अभी हरियाणा में आप देख सकते हो कि हरियाणा में भी बिल्कुल बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। केजरीवाल ने यहाँ कोई ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए हैं, वो खुद ही जेल में हैं, वो क्या काम करेंगे। तो अब की बार तो जो है उमंग बजाज ही आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। हरियाणा का असर दिल्ली में देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आसपास के सभी क्षेत्रों में जो आप देख सकते हो हरियाणा के आसपास सभी जगह पे बिल्कुल बीजेपी आई है और पूरे बहुमत से जो है ना बीजेपी आई है और दिल्ली में भी बहुमत बीजेपी को ही मिलेगा। आपको इस बार अगर बात करें, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी जीती है, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है, तो क्या लग रहा है अब बीजेपी की नज़रें और निगाहें दिल्ली के राज पर भी? बिल्कुल, दिल्ली के राज पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है और इस बार जो लोकसभा चुनाव में पीछे जो बहुमत कम रहा, जनता निराश हो चुकी है। भी हमने क्या किया, गलत किया हमने, और अब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा जो
हरियाणा से लोग आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से, चाहे वो कांग्रेस के फेवर की बात करें, बीजेपी के फेवर की बात करें, आम आदमी पार्टी के फेवर की बात करें, तो दूसरे राज्यों का कितना असर दिल्ली में पड़ता है? क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है कि यहाँ पूर्वांचल या दूसरे राज्यों के मतदाता रहते हैं, उनको केजरीवाल भाते हैं क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि तमाम सुविधाएं हमने दी और ख़ास तौर पर गरीबों को। देखिए, जो जनता है वो बहुत जागरूक हो चुकी है और हर जगह पे डबल इंजन की सरकार बनाने की लोग चाहत रखते हैं। और आपने देखा हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी डबल इंजन सरकार है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार है। और इस बार जो है जनता, जो दिल्ली की जनता है, वो भी डबल इंजन की सरकार बनाने के मूड में है। डबल इंजन की सरकार बनाने के मूड में कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा इलाके में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ आप जो है इस बार वोट करने जाओगे? नहीं, बहुत मुद्दे हैं। सड़कें ख़राब हैं और सुविधा नहीं मिल पा रही, नालियाँ बह रही है, पानी नहीं आ रहा ढंग से, तो बहुत समस्या हैं। इसलिए इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार, तो ताकि केंद्र में और राज्य मिलकर काम कर सके। केजरीवाल आरोप लगाता है कि मुझे केंद्र काम करने नहीं दे रहा, एलजी काम करने नहीं दे रहा, ये झूठ बोलता है। ये सारा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहता है कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, फंड नहीं दे रही, एलजी साहब मुझे काम करने नहीं दे रहे। क्या कांग्रेस की भी एक आधी सीट आपको लग रहा है निकल जाएगी? कांग्रेस की 2-3 सीट आ सकती है और वोट इस बार कांग्रेस थोड़ा लेगी वोट, उससे नुकसान केजरीवाल को ही है, क्योंकि जो केजरीवाल ने सरकार बनाई है वो कांग्रेस को हटा के बनाई है। जो कांग्रेस के वोट थे सारे केजरीवाल में है, बीजेपी के वोट बीजेपी में ही है सारे। क्या बीजेपी का वोट बैंक इस बार बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उन्होंने बोला है जो महिलाओं को सम्मान, बीमा, बुजुर्गों को बीमा, 10 लाख का बीमा, ऑटो रिक्शा वाले को, कैब वालों को जो घोषणा की है, बहुत अच्छी घोषणा करी है। उससे मोदी जी पे सबको विश्वास है। मोदी जी की गारंटी पे सबको विश्वास है। सारी राजनीतिक पार्टियां गारंटी दे रही है, चाहे केजरीवाल की बात करें, कांग्रेस की, मोदी की गारंटी। किसकी गारंटी पे विश्वास है और क्यों? मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं और हमारे निगम पार्षद हैं जो उमंग बजाज है, उन्होंने बहुत हमारे क्षेत्र में काम किए हैं और पैदल चलने वाला शख्स है और आने वाले समय में जीत इसी की होगी। एक मजबूत दावेदार है आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक, बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, कैसे टक्कर जो है मिल पाएगी? उन्होंने काम नहीं किए कुछ। सर, आपसे जानना चाहूँगा राजेंद्र नगर के क्या क्या मुद्दे हैं और क्या परेशानी राजेंद्र नगर इलाके में आ रही है? देखिए, राजेंद्र नगर में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के 3 एमएलए रहे हैं और तीनों एमएलए रहने के बाद इनकी सरकार है और निगम में भी इनके 2 पार्षद हैं। उसके बावजूद आप राजेंद्र नगर में टोडापुर में जाइए, दसगरा में जाइए, बिहारी कॉलोनी जाइए, गैस गोदाम जाइए, नारायणा गांव में जाइए, इंदरपुरी जे कॉलोनी, पांडव नगर, 100 क्वार्टर, तमाम जगह राजेंद्र नगर में सीवर से बहुत बुरा हाल है। टोटल नरक बना हुआ है और पानी भी उसी से, क्योंकि लाइनें जर्जर हैं और पुरानी लाइनें कांग्रेस के समय में डली थी। रमाकांत गोस्वामी जब वाइस चेयरमैन थे जल बोर्ड के, तब से अब तक लाइन चेंज हुई, तो वाटर भी कंटामिनेटेड, गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। तो यहाँ तो टोटल बोतल माफिया का राज है, सभी लोग बोतलों से पानी ले रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल सरकार कह रही थी कि हम फ्री पानी दे रहे हैं और आज यहाँ बोतलों से पानी लेना पड़ रहा है क्योंकि गंदा पानी आ रहा है। और सीवर की तो बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति है, रोड बहुत टूटे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के तीनों विधायकों ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से राजेंद्र नगर जैसा इलाका, जो कि राष्ट्रपति भवन से 6-7 किलोमीटर दूर है, और उसकी इतनी दुर्दशा है, तो बाकी दिल्ली के आउटर एरिया में क्या हालात होंगे? तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा राजेंद्र नगर में? राजेंद्र नगर में बदलाव होगा पूरा, क्योंकि जिस तरीके से इनके दोनों पार्षद जो हैं वो गंदगी का अंबार लड़ा है, कूड़ा उठता नहीं है, डस्टबिन कहीं है नहीं और गंदगी है, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, इनके विधायक है, सीवर साफ़ नहीं हो रहा, पानी गंदा आ रहा है, रोड टूटा हुआ है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुश्किल की बात है तो मैं समझता हूँ दिल्ली की जो हवा जहरीली और गंदी कर दी है। AQI लेवल 600, 700, 800 हो गया है, तो जबकि हमारा इलाका इतना हरा भरा होता था। आज दिल्ली में ग्रीनरी कम हुई है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी बहुत बढ़ा है। यमुना मैली हो गई है, बुजुर्गों की पेंशन पिछले 5 साल से बंद थी, झुग्गी झोपड़ी वालों के राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, पिछले 10 सालों से बंद है। तो सभी हर वर्ग जो है वो परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से। आपसे जानना चाहूँगा जी, आपने कांग्रेस का हाथ अपने दिल के लगाया हुआ है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो टक्कर ही नहीं है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का महामुकाबला है। नहीं, ये सब उनकी भूल है। ये 10 साल से तो यहाँ बुरा हाल कर रखा है गाँव का। नीचे से सीवर जो है, मकानों में पानी घुसा हुआ है, नीचे से सीवर फट गए सारे और नई पानी की व्यवस्था है कोई नहीं है, और ये 100% बदलाव होगा यहाँ।
तो कांग्रेस की कितनी सीट आ रही है दिल्ली में? सीट आ रही है 20 सीट कम से कम आ रही है। 20 सीट, लेकिन 20 सीट। सरकार तो आपकी नहीं आएगी। नहीं आई कोई बात नहीं, 20 सीट आएंगी हमारी, कम से कम 20 सीट आ रही है कांग्रेस की। तो क्या किंग मेकर की भूमिका में भी कांग्रेस आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यही होगा ऐसे ही। और राजेंद्र नगर में क्या होगा? राजेंद्र में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ पक्का जीतेगी। आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जो है इस बार वोट करने वाले हो? इतने सारे मुद्दे भाई साहब ने गिनवाए आपको पहले, तो भाई साहब ने पहले ही सच्चाई का चिट्ठा आपके सामने खोल दिया है, और उसको बार बार कहना, बार बार दोहराना, शायद यही एक राजनीति है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब आप यहाँ घूमेंगे और घूम घूम के जब आप लोग देखोगे तो आपके सामने सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जब आप खुद ही पैंट ऊपर उठा के चलोगे यहाँ से, आप भी खोल दो कुछ चीजें। दादा खोलने को तो और है क्या, भाई ने तो सब कुछ ही खोल के आपके सब बता ही दिया है। अब वही चीज़ें मैं फिर दोहराऊं, लोग कहेंगे तो एक ही तूती में बोल रहे हैं। हर इंसान को पानी, सीवर, अपना सड़कें, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ये और आप हमारे यहाँ अंदर गांव में जाइए, मैं टोडापुर गांव का रहने वाला हूँ, हमारे गांव के यहाँ पर जाइए, आपको पता चल जाएगा। 10 गरे में जाइए, हम नारायण में गए हुए थे, नारायण में जाके देखिए, तो वो चीज़ें मतलब खोद खोद के तो सब पटक दिया। अब उसको बनाएगा कौन? ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपको राजेंद्र नगर विधानसभा में क्या होने जा रहा है? और अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है, एक दूसरे वोटर को लगातार लुभाने की कोशिश भी जारी है, सारी पार्टियां गारंटी भी दे रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है, कुछ नहीं हो रहा, खाली एक दूसरे पे केजरीवाल बीजेपी में थोप रहा है कि भाई इसकी वजह से नहीं हो रहा, और बीजेपी अपना गवर्नर लेके बैठी हुई है। वो कहता मेरे को मेरे हाथ बांध रखे हैं, गवर्नर से कुछ मेरे को मिल नहीं रहा। अब गवर्नर बीजेपी का, मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी का। अब ऐसे कैसे काम होगा? तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ राजेंद्र नगर की आवाम, जिनका अलग अलग मानना है और इनके जो चहीते उम्मीदवार हैं उनको भी ये जिताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से कौन विधायक बनेगा और कौन विधानसभा पहुँचेगा, ये तो हालांकि 5 फरवरी को जब यहाँ की मतदाता वोट करेंगे तभी साफ हो पाएगा। और 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो ही देखना ही वाली बात ये भी होगी कि किसके घर जश्न मनता है और किसके घर मायूसी छाती है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, राजेंद्र नगर विधानसभा। देश की राजधानी दिल्ली का दंगल चल रहा है और ऐसे में इस दंगल में बात हो रही है झुग्गी झोपड़ी वालों की। जी हां, हम आप पहुंचे हैं आर.के. पुरम विधानसभा, क्योंकि आर.के. पुरम इलाके को अगर हम देखते हैं तो लंबी चौड़ी यहाँ सड़कें हैं, लेकिन झुग्गी में क्या हाल है? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें तो झुग्गी वालों को सुविधा देने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार झुग्गी से लोगों को फ्लैट में बसाने की कोशिश और कवायद कर रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों की क्या कुछ सोच है और क्या आर.के. पुरम विधानसभा के मुद्दे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आर.के. पुरम विधानसभा की बात करें तो क्या यहाँ के मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पर अगर कैंप इलाके की बात करें, झुग्गी इलाके की बात करें, एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि झुग्गी वालों को हमने फ्री में पानी दिया है, बिजली दी है, तो दूसरी तरफ मोदी जी झुग्गी से उठाकर फ्लैट में लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं, फ्लैट दी है, किस तरह से? देखिए जी, फ्री का अगर इन शर्तों पे मिल रहा है कि हमारी टूटी सड़कें होंगी, हम बीमार होंगे, हमें दवाई गोली में पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो फ्री के पैसे तो बराबर हो गए। हमें स्वच्छता चाहिए, हमें साफ़ चाहिए, हमारा इलाका साफ़ होना चाहिए, हमारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, हमारे सीवर से पानी पीने का निकल रहा है और नलकों से सीवर का पानी निकल रहा है, ये ना हो नलकों से साफ़ पानी आए और हम सब स्वस्थ हैं, यही हमारी काम। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि लगातार तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की, आप की बात, हर कोई झुग्गी वालों को उठाने और उनको का बेहतर भविष्य बनाने की गारंटी दे रहे हैं। आपको किसकी गारंटी पर सबसे ज़्यादा विश्वास भरोसा? देखिए जी, हर कोई उठाने की कर तो रहा है गारंटी, पर देखिए मोदी जी देश चला रहे हैं, मोदी जी कहेंगे तो वो बात बहुत दूर तक जाती है, तो हम लोगों को भी समझ में आती है कि एक मोदी जी कहें और एक कोई और कहे, तो मोदी जी के कथन पे हमें ज़्यादा विश्वास है आज की डेट में। मोदी जी पे ज़्यादा विश्वास है। आपको क्या लग रहा है आर.के. पुरम विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप जो है इस बार वोट करने जाओगे?
अगर हम आर के पुरम विधानसभा देखें तो विधानसभा तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो हम अपने पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, जिस जगह हम रह रहे हैं, उस जगह काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। सीवर लाइन, सीवर सिस्टम, अगर सीवर सिस्टम सबसे बुरा है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि सीवर सिस्टम डायरेक्ट आपके स्वास्थ्य से जुड़ता है। अगर हम देखें कि अगर ये नालियाँ प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, आप एक नज़र डालिए इस तरफ, तो सब कुछ ख़राब है। अगर ऐसे ये हाल रहा तो लोग कैसे नॉर्मल रहेंगे? बच्चे, छोटे मोटे बच्चे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास, इतनी ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अपनी दिनचर्या बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं, बच्चा निकलता है घर से, खेलता है, छोटा बच्चा गंदे पैर लेके अंदर जाएगा, वही कुछ खाएगा, उसी फर्श पे गिर जाता है, वही खा लेता है, बीमार पड़ता है। तो कितने ही कुछ कर लो, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमारा ठीक नहीं है, बेसिक लोग नहीं है, तो ऊपर का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर बेसिक अच्छा हो जाए और डेवलपमेंट यहाँ पर अच्छा हो तो हम विकास की ओर देख सकते हैं। और एक मोदी जी एक बड़ा चेहरा है देश के लिए, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा प्रभाव, विकास की तरफ लोग इस बार जाने वाले हैं। हालांकि महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आर के पुरम विधानसभा इलाके में क्या समस्या है, और ख़ास तौर पर अगर झुग्गी इलाकों की बात करें, क्लस्टर कैंप की बात करें, तो यहाँ कितनी परेशानी होती है? क्योंकि एक तरफ छोटे छोटे मकान, झुग्गियाँ, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? भैया सड़कें तो आप खुद ही देख लीजिए, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। और मेन हमारे यहाँ समस्या पीने के पानी की, और गलियों में हमारे लाइटें नहीं है, नालियाँ बहती रहती हैं, पीने का पानी का नहीं है, पीने का पानी आता है तो उसमें कीड़े आते हैं इतने। मेन समस्या हमारे यहाँ 3 है, हमें सीवर लाइन चाहिए, पीने का पानी चाहिए, और हमारी गलियों में हमें लाइटें चाहिए। क्या अभी भी आर के पुरम में सीवरेज लाइनें नहीं है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सारी नालियाँ ऐसी बहती रहती है, ओपन है सारी। अच्छा, ऐसी ही बहती रहती हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं नाली से निकलने के बाद, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे ही बहुत हैं हमारे यहाँ पर, बहुत दिक्कत होती है हमारे यहाँ। आप जब इस बार वोट करने जाओगे तो क्या चीज़ ध्यान में आपके में रहने वाली है कि वोट करना है तो इस मुद्दे को लेकर करना है? जो हमारे लिए काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। अभी तक तो प्रमीला जी को 2 बार वोट दे के देख चुके हैं, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई काम है नहीं। अब हम देखते हैं किसको वोट देते हैं। फिर भी कुछ सोचा होगा कि क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी आपको हो रही है और कौन उस परेशानी को ठीक कर सकता है? अब चुनावी भाषण तो सभी पार्टियां देती है, पर उस पर खरे उतरे तभी तो नेता सच्चा कहलाया जाएगा। ये तो चुनावी भाषण है, कह देते हैं फिर भूल जाते हैं। अभी वो हमारे यहाँ पे, कल को हम उनके वहाँ पे पहुँचेंगे, उस चीज़ से तो फायदा नहीं है ना। तो जो करके दिखाएगा। 5 साल में एक बार नेता आपके घर और 5 साल आप नेता के घर। हम नेता के घर, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि 5 साल वो हमारे यहाँ और उसके बाद 5 साल हम उनके घर, शक्ल दिखाते ही नहीं है। और हम नहीं, और हम जा जाके परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार क्या मूड है? बीजेपी का मूड है। जो काम करेगी जनता, सेवक, उसके लिए हम वोट करेंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के और किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप जो है इस 5 फरवरी को वोट करने जा रहे हैं? सर यहाँ मुद्दे क्लस्टर के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे दिल्ली के अंदर आर के पुरम विधानसभा ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लस्टर है। 23 से 24 क्लस्टर है यहाँ पे, और क्लस्टरों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पे गटर सीवर ऐसे बहते रहे हैं, कभी किसी ने परवाह नहीं की है। कोई अधिकारी कोई पूछने, कोई दिखने नहीं, विधायक तो यहाँ कोई मैनेजर नहीं आते हैं। फिलहाल तो 10 साल हो गए विधायक बने हुए लगातार, उसके एक बार झाँकने तक नहीं, 10 बार नहीं आए होंगे इस एरिया में। आश्वासन मिले हैं हमेशा कि आप लोगों के लिए ये होगा, सीवर लाइन डलेगी, ये होगा वो, लेकिन आज तक कभी कुछ हुआ नहीं फिलहाल तो इसलिए सभी झुग्गी वालों ने बिल्कुल मूड बना रखा है कि इस बार जो भी काम करेगा। और इधर के जो सबसे अनिल शर्मा जी हैं, जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमेशा आगे साथ खड़े हुए हैं, और हमेशा आगे उन्होंने काम किया है यहाँ पे आकर के, जो भी जितनी अपनी तरफ से जो सहायता और की हमें सहायता की है उन्होंने हर तरीके से। और इसलिए सभी झुग्गी वालों ने मूड बना रखा है कि इस बार अनिल शर्मा उनकी इस आर के पुरम विधानसभा में उनका इस बार तूफान रहेगा। आर के पुरम विधानसभा एक ऐसी विधानसभा भी है जहाँ यहाँ के लोकल लोग कम, बल्कि बाहर के, या पूर्वांचली कह ले, नॉर्थ ईस्ट के कह ले, उत्तराखंड हिमाचल के लोग कह ले, वही विधायक बनाते हैं, उन्हीं के हाथ में फैसला है। तो पूर्वांचल की इस बार क्या आवाज़? नहीं, पूर्वांचल की आवाज़ ये रहेगी, मैं भी पूर्वांचल से ही संबंध रखता हूँ मैं। बट ये है कि पूर्वांचल एक है स्टेट का, बाकी है कि जो काम करे यहाँ पे काम को सलाम है, जो काम करेगा उसके लिए सलाम है, जो उसी को वोट मिलेगा। वोट काम को सलाम है। क्या लगता है आर के पुरम विधानसभा में क्या समझ? हम तो पास कॉलोनी से आते हैं, लेकिन पास कॉलोनी में भी कोई भी काम नहीं हुआ। जो पुराने सीवरेज हैं उनको, नालों की तक की सफाई नहीं हुई है, गलियों का इतना बुरा हाल है कि रोडें टूटी पड़ी है, पानी ओवरफ्लो होता है, कोई भी काम नहीं हुआ है। झुग्गियों में तो बुरा हाल है। और जो बढ़िया कॉलोनी है, सत निकेतन, आनंद निकेतन, यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ। रोडों पर ट्रिमिंग तक नहीं हुई, रोड नहीं बनी है।
कोई भी रोड रिपेयर नहीं हुई। आप ये देखिए, यहाँ पे सामने जाके देखिए, मेन रोड जो एमएलए के काम था पूरा नाला धसा हुआ है। 2 महीने से 5 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या ग्राउंड जीरो पर हम ये कह सकते हैं कि पॉश इलाके और झुग्गी के इलाके इन दिनों बराबर है? हाँ, पॉश इलाके, झुग्गी के इलाके, आप हालात देखिए बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे काम हुआ जमीनी स्तर पे, कागजों में कोई काम हुआ वो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है, जमीन पर कुछ काम हुआ है? नहीं जी, हमारे यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं है। जो शुरुआती 5 साल में जो भी थोड़े बहुत काम किए थे हमारी विधायिका ने, वही काम आज भी गिनवा रही है। जो अभी लास्ट टाइम जो जीती हैं वही सारे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। अभी भी सड़कें वैसी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। सीवर रोज़ाना यहाँ पर आए दिन भरते हैं। आप गली में जाकर देखिए, अभी भी सीवर का पानी बहुत धड़ल्ले से बह रहा है। तो यहाँ पर तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। दूसरी बात ये कि हम आम आदमी पार्टी की झूठ की राजनीति से तंग आ चुके हैं। वो हमेशा झूठे वादे करते हुए आए हैं। शुरू में उन्होंने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वीआईपी कल्चर और भी दूसरी पार्टी से ज़्यादा इनमें आ चुका है, घमंड आ चुका है। और इन्होंने कहा यमुना जी साफ़ करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम निगम में आकर हम सड़कें बनवाएंगे, जितनी भी टूटी फूटी सड़कें, लेकिन ऐसा कोई भी काम यहाँ पर देखने को नज़र नहीं आ रहा है। तो इस बार आर.के. पुरम की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को हराना है और यहाँ से भाजपा को लाना है। आप बताइए क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो विधायक, जो पहले एमएलए हमारे जो इस समय के विधायक जो प्रत्याशी खड़े हैं, अनिल शर्मा जी, ये पहले भी सरकार जब बनी थी 49 दिन, तो उसमें भी विधायक रह चुके थे। 49 दिनों में इनको मैंने खुद रिटर्न में लिख करके 3 काम दिए, और यही विधायक ऐसे थे जिन्होंने तीनों के तीनों काम कर दिए। और ये विधायक को हमने 10 साल बने हो गए, मार्केट के लिए 2 से 3-4 काम दिए, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं कर पाया ये। तो ऐसे विधायक का क्या फ़ायदा जो 10 सालों से बैठे होने के बाद भी और काम नहीं कर पाए। और वो 49 दिन की सरकार में उन्होंने 3 काम दिए। उन्होंने शौचालय बनाने का, उन्होंने उनको सेक्शन करवा दिया, आजल गैस पाइपलाइन डलवा दी हमारी कॉलोनी के अंदर। तो उन्होंने ये काम किए थे जो इस विधानसभा में, तो ऐसे ही विधायक हमें चाहिए जो काम करे। तो इसलिए मेरे जो काम करे वो विधायक चाहिए। आपको क्या लग रहा है, कितना काम हुआ, कितना होना था, और कौन विधायक काम करा सकता है? भाई 10 साल में ये 2 काम हो गए, वही बहुत है। अब कितना विधायक के काम कितना होते हैं? 2 काम तो कर दिए, 10 साल आए में 2 काम कर दिए, इससे और ज़्यादा काम। कौन से 2 काम कर दिए? कौन 2 काम के? वो बस लिखित में देते, हम ये कर दिए, वो कर दिए। हाँ, दारू के काम तो उसको सबसे ज़्यादा है केजरीवाल जी को। यहाँ पब्लिक भूख मरे, चाहे समस्या सुने ना सुने, दारू पीना जरूरी है। कोई बच्चे लेडीज को कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, दूध बच्चे को पिलाना जरूरी नहीं है, उसको बाप को दारू पिलाना बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा काम। तो दारू क्या केजरीवाल पिला रहे हैं? केजरीवाल पिलाते हैं दारू। अब परमिला टोकस है, बस साल में 10 साल में 2 काम कर दिया होगा। कभी हमारे मार्केट में 2 बार आ गया होगा, एक बार अगले चुनाव में, एक बार वो पिछला चुनाव हुआ, अभी तीसरा चुनाव में एक बार और आ जाएगा, तो 3 काम हो गया, और इससे ज़्यादा क्या काम करेगी? आपको क्या लग रहा है, क्या है आर.के. पुरम विधानसभा की हकीकत, सच्चाई, और किस करवट यहाँ का जो सियासी? आर.के. पुरम विधानसभा में एक तो कोई काम नहीं हो रहे हैं। जब से परमिला टोकस जी आई पूर्व विधायक, उस टाइम से कोई ज़मीनी पे काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हवा में काम हो रहे हैं। अभी आप देख लो, सीवर नालियाँ झुग्गी के तो है ही है, इसका RW कहीं चले जाओ, कहीं भी दिक्कत है, हर जगह सीवर नाली बह रहे हैं, गंदे पानी आ रहे हैं। आप काम करने कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ये बना देंगे, आज तक कोई नहीं बनाया। हमारे यहाँ आए थे कि ये बाथरूम नया बना देंगे, तोड़ साड़ के नारियल फोड़ने आए हैं सिर्फ, अभी तक कोई बाथरूम नहीं बना। सिर्फ झूठ की नाराजगी करते हैं ये। यहाँ तो अनिल शर्मा जी थे, पहले भी रहे 10 महीने, इतना काम उन्होंने कराया है कि एक गली में घर में काम कराया हमसे। हम गए, हम काम सब करके, हमने खुद अपने यहाँ से काम करे हैं। देखो विधायक थे, सारे काम संभालते थे उनके हम उस टाइम पर। एक बार मैं बहुत हमने ऑफिस में गए थे, यही नाली बह रही थी, पूरे मार्केट के सारे समाज के लेकर गई थी। 11 बजे बुलाई थी मैडम, 11 बजे से 2 बज गया, न कोई पानी पूछे, न कोई बैठने को पूछे। हम लोग बैठे खड़े खड़े परेशान हो गया। तो ये थी हमारे साथ आर.के. पुरम विधानसभा की शानदार आवाम, जिनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विचार है, और यहाँ समस्याओं का भी खासा अंबार है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि यहाँ की आवाम अपनी वोट की चोट के जरिए किसको यहाँ से विधायक चुनती है और किसको विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ नीरज अम्बावता, सूर्या समाचार, आर.के. पुरम विधानसभा इलाका।